उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसी की लॉटरी लग गई तो किसी का घर लुट गया। इस तरह की तस्वीरें राजनीतिक परिवारों से या फिर यूं कहें नेताओं के घरों से दिखाई दे रही हैं। एक घर ऐसा भी है उत्तर प्रदेश में जिस घर में ऐसी लॉटरी लगी कि घर में ही मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी हैं। ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा खेल खेला कि खुद मंत्री बन गया और दोनों बेटों को भी अच्छे पद पर बना दिया। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति है जिसका चुनाव से पहले एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसी चर्चा सामने क्यों आ रही है। हालांकि इस व्यक्ति ने उस हालात को ऐसे संभाला कि बात का बतंगड़ नहीं बन पाया, लेकिन जो उम्मीदें थी उसको लेकर चर्चाएं होने लगी कि अब ये भाजपा से ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय निषाद की, निषाद पार्टी के संजय निषाद। जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ गए और उनको सरकार बनाने में सफलता नहीं मिल पाई, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के भी कई मंत्री बनने के और तमाम तरह के सपने धरे रह गए। लेकिन संजय निषाद इस मामले में किस्मत वाले निकले। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का अब राजनीतिक कद बड़ा हो गया है। वो भाजपा के सहयोग से कम समय में राजनीति के शिखर पर पहुंच गए। खुद मंत्री हैं। बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भाजपा के सांसद हैं और छोटे बेटे सरवन निषाद चोरी चौरा से भाजपा विधायक बन गए हैं। इस पर निषाद समाज ने काफी खुशी भी जताई। पादरी बाजार स्थित कैंप कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद निषाद पार्टी की ताकत बढ़ी है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सांसद का पद छोड़ दिया, लिहाजा 2018 में उपचुनाव कराया गया। गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता था, इसलिए कद्दावर नेता उपेंद्र दत्त शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसी बीच राजनीतिक उठापटक में और समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया। साथ ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बना दिया। उपचुनाव के नतीजे आए तो देश की राजनीति में हलचल मच गई। भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सिलसिला बहुत ज्यादा समय तक नहीं चला। 2019 के चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। निषाद पार्टी के महत्व को समझते हुए भाजपा ने गोरखपुर शहर से सांसद प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से चुनाव मैदान में उतार दिया और नतीजा ये रहा कि डॉक्टर संजय के बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। 2022 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने डॉक्टर संजय निषाद को एमएलसी बना दिया और निषाद पार्टी को प्रमुख सहयोगी दल बना लिया। भाजपा ने टिकट देकर डॉक्टर संजय के बेटे सरवन निषाद को चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा। सरवन चुनाव जीतकर लखनऊ पहुंच गए और अब वो विधायक है। कसरवल कांड से चर्चा में आए थे डॉक्टर संजय निषाद। गोरखपुर संत कबीर नगर के बॉर्डर पर कसरवल के पास निषाद आरक्षण को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तब सपा की सरकार थी। प्रदर्शन के दौरान ही गोलियां चलने लगी और एक शख्स की मौत हो गई। इस मामले को डॉक्टर संजय निषाद ने खूब उठाया और इसी घटना से संजय निषाद चर्चा में आए। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर संजय निषाद क्लिनिक चलाते थे। संजय निषाद गोरखपुर के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की क्लिनिक चलाते थे। 2002 में पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन बनाया और इसे मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी वो चले गए। संगठन बनाकर राजनीति में कूदे। डॉक्टर संजय राजनीति में लंबे समय से हैं। वो 2008 में बामसेफ से जुड़े थे। इसी बीच उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन में और शक्ति मुक्ति महासंग्राम नाम के 2 संगठन बनाए। निषाद पार्टी के गठन से पहले निषाद एकता परिषद बनाई और यहीं से मछुआ समुदाय को पहचान दिलाने का काम शुरू किया। उन्होंने मछुआ समुदाय की 553 जातियों को एक मंच पर लाने की मुहिम भी की। 2 चुनावों में उन्हें हार मिली। कैंपियरगंज में पहली बार विधानसभा का चुनाव भी वो लड़े, लेकिन हार गए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी व पीस पार्टी का गठबंधन हुआ। दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली। डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में डॉक्टर संजय को 34,869 वोट मिले। इसके बावजूद वो चुनाव हार गए, लेकिन आज डॉक्टर संजय निषाद को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। बेटा एक सांसद बना और एक बेटा विधायक बना।
किसी की हार है तो किसी की जीत है, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद के भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले फैसले से उनके सपनों को उन्होंने पूरा जरूर कर लिया है। लेकिन देखना यह होगा कि निषाद समुदाय के बारे में जो बातें उन्होंने की हैं उनको वो कितना पूरा कर पाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।